होम्योपैथी की विद्या में तो वो पारंगत थी, पर उसके साथ साथ समाज के शोषित पीड़ित गरीब लोगों के प्रति उनके मन में संवेदनशीलता थी। ये बात बिल्कुल जरूरी है कि नॉलेज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. तो ये जो नॉलेज है ये गोवर्धन लाल जी के पास था, पर उसका वेल्थ में रूपांतर करना ये भाव उनके मन में नहीं था। भाव यही था कि मैं गरीबों की सेवा कैसे करूं, जो दुखी है, पीड़ित है, उनके जीवन में मैं आनंद कैसे निर्माण करूं और गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा करके उसको समाधान कैसे दूं। मुझे लगता है कि पैसे देने वालों की कमी नहीं थी। अगर वो हजारों रुपए में फीस लाते तो भी लोग देते, क्योंकि सब जगह लोग घूम कर आए थे और परिणाम नहीं मिले, तब आखिरी में इनके पास आए। पर उनके मन में ये भाव नहीं था कि मैं पैसे कैसे कमाऊं। तो सबसे पहले एस्ट्रोपैथी विषय के तज्ञ होने के बाद में भी, एक यशस्वी डॉक्टर होने के बाद में भी एक संवेदनशील व्यक्ति थे। समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता थी, वो भी उनके ज्ञान की उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए देश में अनेक जगह उन्होंने कैंप लिए, कोने कोने में कैंप लिए, हजारों लोग आए और उन लोगों को अपने उपचारों से उन्होंने अच्छा बनाया। हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत बहुत महान है। और विशेष रूप से मैंने एक बार उनको कहा था कि योग विज्ञान हो, प्राणायाम हो, कैरोपैथी हो, एस्ट्रोपैथी हो, न्यूरोपैथी हो, एक्यूप्रेशर हो, एक्यूपंक्चर हो, इनको सबको इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम इसका अध्ययन करें। आखिर हमारा सबका उद्देश्य है कि जो पीड़ित है, जो व्याधिग्रस्त है, उनके जीवन में आनंद कैसे निर्माण हो। और सरकार का भी इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। और सरकार में भी मैंने बात की थी आयुष मंत्रालय में कि स्किल डेवलपमेंट के साथ इस प्रकार के लोग तैयार करने के लिए सरकार ने योजना बनानी चाहिए। देखिए, चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता, और चमत्कार का संबंध केवल नॉलेज के साथ नहीं है। नॉलेज और टेक्निक दो बातें अलग अलग है। ज्ञान हासिल किया है, पर टेक्निक हासिल किया ऐसा नहीं होता। उनके पास नॉलेज भी था, ज्ञान भी था और टेक्निक भी था और संवेदनशीलता भी थी, और जिसके कारण लाखों लोगों के मन में उन्होंने जो विश्वास पैदा किया, उसके परिणाम स्वरूप उनकी लोकप्रियता केवल राजस्थान में नहीं, केवल हिंदुस्तान में नहीं, तो विश्व में हुई। और उनकी इस वृत्ति के कारण, उनके इस स्वभाव के कारण, उनके उस व्यक्तित्व के कारण समाज में, देश में बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है, रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, it should be commanded. If you deserve for it, you will get it. आर्किमिडीज ने अपने सिद्धांत में बताया कि कोई भी वजन की वस्तु अगर पानी में डालो, उसका वजन जितना होगा उतना ही पानी ऊपर आएगा। आप कितना भी आर्टिफिशियल कोशिशें करिए, पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। उनके बारे में जो रिस्पेक्ट था, जो सम्मान था, जो रिकॉग्निशन थी, वो उनके व्यवहार के कारण, उनके नॉलेज के कारण, उनके टेक्निक के कारण और उनके समर्पित भाव के कारण। और इसलिए मुझे और एक बात की खुशी होती है कि उन्होंने अपने पिताजी से और उसकी पीढ़ियों से उन्होंने ये विद्या उनको मिली, और वो विद्या उन्होंने अपने पास केवल सीमित नहीं रखी, अपने पुत्रों को भी दी, अपने भाई को भी दी, और उसके साथ साथ ऐसे हजारों लोग तैयार किए कि जो लोगों को व्याधि मुक्त कर सकते हैं। कभी कभी हमारे यहाँ संस्कृत में एक बहुत अच्छा गीत है
मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। लोगों की सेवा करना यही अपना जीवन का उन्होंने भाव बताया था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। जीवन में पैसा ये जीवन का साधन है, साध्य नहीं है। और इसलिए उन्होंने संपत्ति का विचार साधन के रूप में किया। उसका विचार उन्होंने संपत्ति मिलाकर केवल नॉलेज का उपयोग करके, वो एक केवल साध्य उनके जीवन में कभी नहीं था। चाहते तो वो बहुत पैसा कमा सकते थे और पैसा कमा सकते थे, अच्छे अच्छे बंगले और बड़े बड़े अस्पताल बना सकते थे। पर उन्होंने, आज मैंने ऊपर में देखा कि 500 रुपए में 2 समय का खाना, चाय, रहना, सब आज के जमाने में ये कहाँ से होता है। और इसके प्रति सामाजिक संवेदनशीलता का भाव, ये उसकी विशेषता थी। नॉलेज विथ सोशल कॉन्शियसनेस, नॉलेज विथ सोशल सेंसिटिवनेस, नॉलेज फॉर पुअर, ये जो भावना उनके मन में थी कि ज्ञान का उपयोग दरिद्र नारायण के लिए, उसकी व्याधि को मुक्त करने के लिए हमें करना है, ये भाव उनके व्यक्तित्व की अलग विशेषता थी। जब जब भी नागपुर आते थे तो मेरे घर पर आते थे। मेरा काफ़ी बार उनसे संपर्क हुआ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2004 में। मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था और रात को एक कार्यक्रम से निकल कर आ रहा था घर पर, रामटेक करके जगह से। तो मेरे साथ 7-8 पुलिस की गाड़ियां थी, कमांडो थे, सब था। पर मेरा जो उसको कैटरेक्ट था, तो उसने ट्रक पर डैश मार दी, गाड़ी पूरे तरह चपक गई। जब लोग गाड़ी को देखते थे तो बोलते थे इसमें कोई बच ही नहीं सकता, पर मैं बच गया। तो मुझे लोग पूछते ये आश्चर्य, ये कैसे हुआ। तो तब तक तो मैं, जब से एमएलए बना था 20 साल में, मैंने अभी तक 40,000 से ज्यादा हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त में करा के दिए। और मैं नियमित रूप से सेवा का काम करता हूँ, राजनीति लगभग नहीं करता हूँ। और मैंने लोगों को कहा कि अब तुम्हारे पास मैं पोस्टर बैनर लगा के आऊंगा भी नहीं। पूरे तरह भी 7 एम्बुलेंस, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और वहां से पैर भी लग सकता है, कानों का मशीन भी मिलता है, आंखें भी है, दांत की भी ट्रीटमेंट होती है, हजारों लोगों को फायदा मिलता है। अब मैं एक डायग्नोसिस सेंटर खोल रहा हूं जहां एमआरआई 800 रुपए में होगा और सीटी स्कैन 600 रुपए में होगा और पैथोलॉजी लेबोरेटरी के रिपोर्ट, वर्ल्ड स्टैंडर्ड की इंस्टीट्यूट बना रहा हूं। जो 12,000 रुपए लगते वो 200 में होगा, डायलिसिस 300 रुपए में होगा। तो मुझे मेरी माँ ने कहा है, और मैं याद रखता हूं, कि तुम जितनी सेवा करोगे उससे 10 गुना ज्यादा भगवान आपको देता है। पैसा शायद गोवर्धन लाल जी को कम मिला होगा, पर दुआएं उससे कई गुना ज्यादा मिली, यही उनके जीवन की विशेषता है। और लोगों की दुआएं बड़ी होती है। मेरी जान बची उसके कारण लोगों की दुआएं मेरे साथ थी, इसलिए मुझे बची। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत में विशेष रूप से आयुर्वेद, योग विज्ञान के साथ जो पुराने समय से अनेक उपचार पद्धति है, उसका विकास करते हुए लोगों को व्याधि मुक्त करना बहुत आसान टेक्निक के साथ, नॉलेज विथ सक्सेसफुल टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों के पास नॉलेज बहुत होता है पर उनको सफलता नहीं मिलती। सफलता मिलने के लिए टेक्निक्स भी उतना आवश्यक होता है और वो टेक्निक का उन्होंने रिसर्च भी किया। एक अंगूठे पर उन सब बातों का रिसर्च किया और जो लोग व्हील चेयर पर आए वो ट्रीटमेंट लेके चलने लगे। ये भगवान के आशीर्वाद से उनको मिली हुई विद्या थी और उन्होंने जीवन भर आखिरी क्षणों तक इसका उपयोग किया। आज वही परंपरा उनके भाई, पुत्र और परिवार आगे लेकर जा रहा है। और जब मुझे ये मौका मिला कि उन्होंने कहा कि आपको आना है, तो मैं दिल से मैंने उनको कहा कि मैं जरूर आऊँगा। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में
अनेक गरीबों की व्याधि मुक्त की है और एक समर्पित रूप से काम किया है, उस व्यक्ति को अभिवादन करने का मौका मुझे मिला है, ये मेरा परम भाग्य है। मैं निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में आऊँगा और मुझे आज आने का मौका मिला है। मैं गोवर्धन लाल जी के स्मृति में अभिवादन करता हूँ। और हमारी संस्कृति ये कहती है कि व्यक्ति की भले मृत्यु हो जाए, ये बात तो सच है कि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अटल है। ये यावत चंद्र दिवाकरो, ऐसा ये नेचर का, सृष्टि का नियम है। इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितना भी बड़ा हो, उसको नहीं है। और उनका आदर्श, उनका इतिहास, उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका समर्पित भाव, उनके टेक्निक, उनका नॉलेज, आज भी उन्होंने जिस नए पीढ़ी को दिया है, अनेक लोगों को तैयार किया, वो है जैसे एक ज्योत से हजारों ज्योत जलती है और हजारों ज्योति से लाखों ज्योति जलती है, वैसे पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में उन्होंने दिया हुआ ये नॉलेज, ये ज्ञान और टेक्निक, दोनों के आधार पर संपूर्ण विश्व को इसका फायदा होगा। हमारी संस्कृति भी ऐसी है।